5 मेन गलतियां बताने वाला हूं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हर साल करते हैं और हर साल ये रिपीट होते ही होते हैं। जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में अगर हम लोग ऐसे कोई क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमको आते ही नहीं है, तो हमारा स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल और जो कुछ पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाता है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टीचर्स बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अटेम्प्ट पेपर ऑफ मैक्स टू मैक्स मार्क्स, जितना ज्यादा मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो करके आओ। मेंटेन योर स्पीड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। मेंटेन योर स्पीड, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। कल आप सभी स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। और मुझे पता है अभी जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने आए होंगे, बहुत ज़्यादा उन लोग स्ट्रेस में होंगे या फिर उनकी एनजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही होगी, या फिर कुछ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। मैं जितना अच्छा कर सकता था या फिर कर सकती थी उतना अच्छा प्रिपरेशन मैंने नहीं किया इस साल, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे। देखो, ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन हर एक स्टूडेंट्स के लाइफ में आती ही आती है। इस सिचुएशन को हमको ना फेस करना पड़ता है, और ये जितना भी अभी आप फेस कर रहे हो ये आपको आगे के लाइफ में काफ़ी हेल्प करने वाला है। अभी आपके कल से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आई नो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा डरे हुए होंगे। एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी बड़ा होता है, सब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टीचर्स बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। सबकी उम्मीदों पे अपने को खड़ा होना पड़ता है बोर्ड एग्ज़ाम में। एक तरीके से ये हमारा टर्निंग पॉइंट भी होता है लाइफ का। मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इस मोमेंट पे आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अभी आपको क्या करना है, बोर्ड एग्ज़ाम पे आपको फोकस करना है। और दूसरी मेन चीज़, अभी आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड और आपकी जो एंजाइटी लेवल इतनी है उसको कम कर दो, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो। आज इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ऐसी कुछ गलतियां बताऊंगा जो हर साल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं उन लोग 90% ऑफ द स्टूडेंट्स यही मिस्टेक्स करके आते हैं, जिसके वजह से उनके पेपर में अच्छा लिखने के बाद भी उनके मार्क्स नहीं आते। जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है एज एक्सपेक्टेड मार्क्स आपको नहीं मिलते। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आप सभी स्टूडेंट्स को, और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप सभी स्टूडेंट्स के साथ मैं शेयर करूंगा। तो चलो आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसने भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले हम लोग ऐसी कुछ मिस्टेक्स के बारे में देखेंगे जो आपको करना नहीं है बोर्ड एग्जाम में। आई नो कल से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो कल आपका इंग्लिश पेपर है। जो हमारा मेन फोकस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये सारे मेन सब्जेक्ट्स हैं। और ये सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इन सब सब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल है। जो मैं आपको 5 मेन गलतियां बताने वाला हूँ जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हर साल करते हैं और हर साल ये रिपीट होते ही होते हैं। तो अभी आप सभी स्टूडेंट्स को मैं पूरे 5 मिस्टेक्स जो है वो क्लियर कर दूंगा, ताकि आप जो है कल के पेपर में या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के पेपर में ऐसी मिस्टेक्स ना करके आए। तो सबसे पहला जो है, डोंट रीड फुल क्वेश्चन पेपर इन बिगनिंग। तो आप स्टार्टिंग में ही बोलोगे कि भैया ये क्या बोल रहे हो, हमको तो क्वेश्चन पेपर रीड करने का इतना टाइम मिलता है। देखो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जब आपकी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं होती है और क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि जिसको आपको पता ही नहीं उसका आंसर कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, और आपने वो चैप्टर को हाथ भी नहीं लगाया और ऐसे क्वेश्चंस आपने रीड कर लिए, तो आपकी एंजाइटी लेवल और आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाएगा, और जितना आपने पढ़ा है ना वो भी भूल जाओगे। हर बार मैं भी जब प्रीलियम एग्जाम देता था तो प्रीलियम एग्जाम में मेरी 100% प्रिपरेशन नहीं होती थी, उसमें मैं सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ के ही जाता था। एंड जब मैं प्रीलियम पेपर का क्वेश्चन पेपर देखता था उसमें जो अदर देन चैप्टर्स जो मैंने नहीं प्रिपेयर किए वो चैप्टर्स के जब मैं क्वेश्चंस पढ़ लेता था तो मेरे दिमाग में वही चलता था कि ये सारे क्वेश्चंस को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये सारे चैप्टर्स तो मैंने प्रिपेयर भी नहीं किए, ये सारे क्वेश्चंस तो मैंने देखे भी नहीं है। अब ये दिमाग में यही चलता है, और जो मैंने प्रिपेयर करके गए थे सिलेक्टेड चैप्टर्स वो भी मैं सॉल्व नहीं कर पाता था। तो जो तुमने सिलेक्ट किया है, जो तुमने पढ़ के गए, वही चैप्टर्स के क्वेश्चंस को आपको देखना है। पहले स्टार्टिंग में पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मिल गए जो आपने नहीं किए, प्रिपेयर नहीं किए, तो आपका एंजाइटी लेवल डेफिनेटली बढ़ जाएगा। और आप में से भी काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ होगा। नेक्स्ट जो है हमारा, मेंटेन योर स्पीड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। मेंटेन योर स्पीड, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम में। आपको जो टाइम मिल रहा है उस टाइम में ही आपको पूरा का पूरा एक पेपर जो है कंप्लीट करना है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, देखो घर से ही एक बार ना एक प्रॉपर माइंडसेट बना के ले लो कि आपको सेक्शन ए कितने मिनट्स में सॉल्व करना है, सेक्शन बी जहाँ पे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले उसको कितने मिनट में सॉल्व करना है, सेक्शन सी, सेक्शन डी। आपको पहले से ही एक
एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट अपने माइंड में ही बना के लेके जाओ एग्जाम में। एग्जाम में स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपने स्लो स्लो अगर एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपका पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है एक प्रॉपर एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी कितने कितने मिनट्स में आपको सॉल्व करना है। और ये आपके अकॉर्डिंग, देखो ये हर कोई स्टूडेंट के ऊपर वेरी करता है। चाहे तो मैं आपको बता भी सकता हूँ, बट हर स्टूडेंट्स की कैपेसिटी एक नहीं होती है। किसी को सेक्शन डी सॉल्व करने को मोर देन 30 मिनट्स जा सकता है, मोर देन 50 मिनट्स जा सकता है, किसी को 20 मिनट्स भी जा सकता है। तो एक बार देखो आपके जो प्रिपरेशन हुई है उसके अकॉर्डिंग आप सेक्शन डी कितने मिनट में सॉल्व कर रहे हो, सेक्शन सी कितने मिनट में सॉल्व कर पा रहे हो। ये अगर आपने एक पूरा माइंडसेट में बना के पहले से ही फिट करके लेके गए ना, तो आपको टाइम मैनेजमेंट में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको स्पीड मेंटेन रखनी है, याद रखना है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा स्टार्ट विथ इजी क्वेश्चन। ये मैं क्यों कह रहा हूँ स्टार्ट विथ इजी क्वेश्चंस? जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में ही अगर हम लोग ऐसे कोई क्वेश्चंस देख लेते जो हमको आते ही नहीं है, तो हमारा स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल और जो कुछ पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाते हैं। अगर आपने इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है। आपका देखो स्टार्ट में जितना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस होगा उतना ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करके आओगे। अगर स्टार्ट में ही तुम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किए और उसमें कहीं पे अटक गए, एक दो पॉइंट लिख के फिर कहीं पे अटक गए, तो फिर बाद का पेपर जो है ना आपके अच्छे नहीं जाएंगे। और एक मेरा एक्सपीरियंस है, अगर पहला पेपर आपका अच्छा नहीं जाता है तो बाकी के सारे पेपर भी आपके अच्छे नहीं जाते हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डायरेक्ट नीचे गिर जाता है। तो पहले पेपर को भी आपको इंपॉर्टेंस देना है और पहले पेपर में भी आपका कॉन्फिडेंस काफी हाई रखना है आपको। और इजी क्वेश्चंस को आपको पहले टारगेट करना है। जो इजी क्वेश्चंस है, देखो आपको ऐसे मार्क्स नहीं मिलने वाले अगर आप सीक्वेंस वाइज में लिखोगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप बिना सीक्वेंस भी पहले आप सेक्शन सी भी सॉल्व करोगे तभी भी आपको मार्क्स मिलने वाले, पहले आप सेक्शन डी भी सॉल्व करोगे तभी भी आपको मार्क्स मिलने वाले। तो ऐसा नहीं है, देखो पहले आपको क्या करना है, जो इजी क्वेश्चंस है उनको ही सॉल्व करना है, फिर उसके बाद जो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस है और लास्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चंस को ऐसे करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा दैट इज अटेम्प्ट पेपर ऑफ मैक्स टू मैक्स मार्क्स। जितना ज्यादा मार्क्स का आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो करके आओ। जितना आता है आपको उतना पूरा लिख के आओ पेपर। जितना ज्यादा आप पेपर लिख के आओगे उतने ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस है। अगर सपोज आपको थोड़ा बहुत आता है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको सिर्फ 2 या 3 पॉइंट ही याद है, 2 या 3 पॉइंट लिख के आ जाओ। भले आपको 1 मार्क्स मिले या फिर हाफ मार्क्स मिले, लेकिन आपको कुछ ना कुछ वहां पे मार्क्स मिलेंगे। मॉडरेटर आपको कुछ ना कुछ वहां पे मार्क्स दे ही देगा। अगर न्यूमेरिकल्स के आपने गिवंस भी अगर और फॉर्मूला भी अच्छे से लिख के आते हो ना, तो आपको हाफ मार्क्स दे देते हैं मॉडरेटर। जो अच्छे मॉडरेटर होते हैं वो आपको दे देंगे। एक फॉर्मूला अच्छे से लिख के आ जाओ और गिवन भी लिख के आ जाओ, तो आपको वहां पे भी मार्क्स मिलेंगे। जितना मैक्स टू मैक्स आप पेपर सॉल्व कर सकते हो ट्राई करो मैक्स टू मैक्स सॉल्व करने का। जितने ज्यादा मार्क्स का सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करो, ठीक है। और हमेशा एक चीज याद रखना, स्टार्टिंग में ही आपको जो है कॉन्फिडेंस एकदम मेंटेन रखना है। जैसे जैसे पेपर सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आपका नीचे नहीं गिरना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका हमेशा ऊपर उठना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका हमेशा बूस्ट रहना चाहिए। तभी आपका पूरा पेपर एकदम कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेपर प्रेजेंटेशन। इस पे भी थोड़ा सा फोकस करना, पेपर प्रेजेंटेशन पे। अब प्रॉपर जो है लाइनिंग वगैरह करना पेपर पे, स्केल से जो है प्रॉपर लाइनिंग वगैरह करना। जहाँ पे आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं वहाँ पे आपको डबल लाइन अंडरलाइन कर लेना है। और सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी हर एक क्वेश्चन जो है न्यू पेपर पे स्टार्ट करो। सेक्शन ए एमसीक्यू जो है एक पेपर पे आपके आ जाएंगे। सेक्शन बी जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो एक पहले पेपर पे आप 4 क्वेश्चन लिख दो, नेक्स्ट पेपर पे 4 क्वेश्चन। सेक्शन सी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, जैसे 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 नया क्वेश्चन आ रहा है वैसे वैसे नया पेपर लो, ठीक है। आप वहाँ पे एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स वगैरह भी ले सकते हो। प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस है। तो ये कुछ 5 मिस्टेक्स है, जो भी बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है ये 5 मिस्टेक्स आप क्या करो एक बार प्लीज़ कहीं पे लिख लो। और ये मिस्टेक्स आपको दोहरानी नहीं है। मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स यही करते हैं, यही सारी मिस्टेक्स करके आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। मुझे पता है आप सभी स्टूडेंट्स काफी अच्छा पेपर लिख के आओगे, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। पेपर देख के तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कॉन्फिडेंस हमेशा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमें कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्ट रखना है और बिल्कुल भी जो है हमें डरना नहीं है एग्जाम को, ठीक है। जितना ज्यादा हो सकता है पेपर को अटेम्प्ट करके आना एंड हमेशा जो है एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके पेपर देने जाना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।